दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दशहरा के आज 5वां दिन दुर्गा भवानी के 5वां स्वरूप स्कंद माता के पूजा करके मनावल जा रहा। कोरोना त्रास के कारण रूपंदेही भैरवा के व्यापारी समस्या में ऋण कर्जा लेहल व्यवसायी सब लगानी डूबे की चिंता में। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा ऐतिहासिक रानी पोखरी तथा दरबार हाई स्कूल के उद्घाटन। शिखर शैली में मंदिर के पुनर्निर्माण संपन्न। चीन आ ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा समय फिजी में दोनों देश के कूटनीतिज्ञ के बीच पिटापिट। चीनिया दूतावास के अधिकारी ना बोला के कार्यक्रम कैल ताइवान का आरोप। आज चैंपियंस लीग के नया सीजन में इटालियन क्लब यूवेंटस के जीत। डिनाबो किएव 2-0 से हारल। अब पूरा समाचार। आश्विन शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि परला से देवी के 5वां रूप स्कंद माता के पूजा कैल जाला, लेकिन ई बरस कोरोना वायरस के कारण देवी मंदिर आ शक्तिपीठ में कैल जाए वाला दर्शन एवं पूजा आराधना प्रभावित भइल बा। भूमि में रहल वीर्यबीज शक्ति से स्कंद के जन्म देहल कारण माता पार्वती के ई रूप के स्कंद माता कह के पूजा आराधना कैल जाला। शिव के पसीना से वीर्यबीज बनल आ उहे से कार्तिकेय या स्कंद कुमार के जन्म भइला से स्कंद माता के कर्म आ परिश्रम के प्रतीक मानल जाला। स्कंद माता के बदन वर्ण पियर चित्रण कैल गेल बा। ई देवी मानस गति में बैठल आ हाथ में कमल के फूला धारण कैले बाड़ी। ओही लेखा देवी के भक्ति कैला से संतान सुख मिले के साथे उर्वरा से धरती सुसंपन्न होखे के भी उल्लेख बाटे। नवरात्र के अन्य दिन जैसने देवी भक्ति खातिर आजू भक्तजन सब देश के विभिन्न शक्तिपीठ सब तथा देवी मंदिर सब में उपस्थित हो रहल बाटे लोग। काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित दशैघर नजदीके रहल तलेजो भवानी के साथे उपत्यका में रहल देवी मंदिर तथा शक्तिपीठ गुजेश्वरी, मैती देवी, नक्साल भगवती, कालिका स्थान, भद्रकाली, संकटा, रक्तकाली, दक्षिण काली, आयस्वधा व शोभा भगवती के मंदिर में नवरात्र के विशेष पूजा अर्चना शुरू होखेला। उही लेखा नरदेवी, विजयेश्वरी, इंद्रायणी, वज्र बाराही, बंगलामुखी में भी दशहरा के विशेष पूजा होखेला। नवरात्र के पहल का दिन घट स्थापना से लेके देश भर रहल देवी मंदिर तथा शक्तिपीठ सब में देवी भवानी के पूजा आराधना कैल जा रहल बा। दशहरा आइल बाटे, भारतीय सीमा नाका बंद बाटे। ई बेर निमन व्यापार होखी कह के आशावादी भइल रूपंदेही के सीमावर्ती क्षेत्र भैरवा के व्यवसायी सब अभी निराश भइल बा। दशहरा में ऋण कर्जा करके सामान के जुगाड़ करके ग्राहक के इंतजार में बैठल व्यवसायी सब ग्राहक ना अइला बाद लगानी डूबे के चिंता में पड़ल बाटे लोग। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण व्यवसाय गिरला बाद व्यापारी सब में चिंता बढ़ल बा। अहिले जुन प्रकोप छ 6 महिनादेखि हामी पसल बन्द गरेर नै घरवालादेखि लिएर सबै समस्याहरू बेहोर्दै आएका छन्। पिछला बरस सब में दशहरा लगिचाइल संगी बहुते भीड़ होखे वाला भैरवा बाजार में इस साल कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण सुनसान भइला बाद व्यापारी सब निराश भइल बाटे लोग। दशहरा के करीब 15 दिन भैरवा के व्यवसायी के फुर्सते ना होत रहे। ग्राहक के भीड़ के चलते हफ्तों तक सवेरे के खाना खाए के समय भी ना होत रहे। दुकान में काम करे वाला अन्य कर्मचारी सब के भी एक क्षण भी फुर्सत ना मिलत रहे। अभी भारतीय सीमा बंद भइल कारण बाजार में तनका सा व्यापार बढ़ी की कहे वाला व्यापारी सबके आशा निराशा में बदल गइल बा। पहिला जस्तो चाल पाल त एकदम छैन कोरोनाले गर्दा। अहिले बजार पनि एउटा खाली नै छ अहिले। अनि अहिले चाहिँ तपाईको आगामी दिनमा सबै हल्ला चाहिँ छ। यो लकडाउनको हल्लाले गर्दा पनि मान्छेहरू निस्के छैनन्। व्यापारीलाई नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडपर्व हो र यहाँ व्यापारीहरूलाई सबभन्दा आश भनेको दसैँ तिहार नै हुन्छ। अरू बेला त त्यस्तै हो, दसैँ तिहारकै आश हुन्छ, अलिकति व्यापार होला। 9 महिना त बसेर खाने हो, 3 महिना यही बिजनेस गर्ने हो। तर पनि अब 6 महिना यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि 6 महिना त्यसै व्यापार भयो, केही पनि भएन। हामी 6 महिना पनि बसेर घरमा बसेर पनि घर भाडा किराया तिर्यौँ र बच्चाहरूको स्कुल फिस पनि तिर्यौँ। त्यसमाथि पनि अब ब्याङ्कबाट ब्याज पनि अब केही पनि छुट गर्ने त्यो पनि हामीले तिरिरहेको छ। समस्या त हेर्नु बहुतै नै समस्या छ।
सरकारी कार्यालय संचालन के निर्णय होखे या नीति बनावे के विषय सभी निर्णय सब कर असुली में केंद्रित रहल व्यवसायी सबके शिकायत बा। सरकार राजस्व वृद्धि करे के योजना बनात समय उद्योगी व्यवसायी के कारोबार बचावे के योजना भी बनावे खातिर जरूरी रहल उ लोग के कहना बा। रूपंदेही से प्रतीक पौड़ी रिपोर्ट। तीज पर्व अइला पर भी कोरोना महामारी के कारण जनता भोक भोके सड़क में बौआ रहल बा। ऐसन समय में उहे जनता से चुनाइल सांसद लोग दशहरा भत्ता लेके मस्ती में दशहरा मनावे के सुर में रहे, लेकिन चारों ओर से शिकायत भइला बाद लाज लाग के सरकार अपन निर्णय से फिरता भइल बा। ई देखी चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजट भाषण के क्रम में पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा द्वारा संघीय संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत कयल गेल बजट के एक अंश। कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साल साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। राष्ट्र सेवक के प्रदान होखे वाला प्रोत्साहन भत्ता आ जोखिम भत्ता के अलावा सभी किस्म के अन्य भत्ता 2077 साउन 1 गते से खारिज कैले बानी कह के अभिव्यक्ति दशहरा के समय में आके झूठ साबित हो गए। बजट के ओ अंश के बावजूद भी मंत्री परिषद के पिछला साल के निर्णय के आधार मान के सांसद सबके 30 त्योहार खर्चा उपलब्ध करावे के विषय सार्वजनिक भइल हा। ओकरा बाद संचार माध्यम एवं सामाजिक संजाल में एकर कड़ा विरोध भइल आ सरकार यी दोसर निर्णय लेला खा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूले यस वर्षको दशैं खर्च बापत प्राप्त रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराई यस रोगको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा सहयोग पुर्याउने निर्णय भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी के बेरिया जनता सड़क में भूखे मर रहल आ एक टाइम के खाना मिले के भी मुश्किल पड़ल बेरिया सर्वत्र विरोध के बाद अपने निर्णय से पीछे हटल सरकार जनता के इलाज ना कराएम कह रहल बा। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 असोज 19 गतेको निर्णय अनुसार कोभिड-19 को उपचार तथा परीक्षण सम्बन्धमा देहाय बमोजिम निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। जनता प्रति काथी कहेला त सरकार फिर सुनी। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय 2077 कार्तिक 2 गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी गैर सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा लागू हुनेछ। भले सर्वसाधारण के विरोध के बाद सरकार आपन भत्ता लेवे के निर्णय से पीछे हटल, जनता के स्वास्थ्य के सवाल में अभी भी निर्णय में नइखे पुग सकल। इससे करीब 2/3 बहुमत से जितावल सरकार के नेतृत्व करे वाला के नियत स्पष्ट हो गइल बा। राज्य कोष से तलब भत्ता खाए के विषय कानून मुताबिक ही ना, ओकरे ऊपर नीति नियम बनावे वाला से मंत्री परिषद से निर्णय करा के भत्ता लिहल कितना नैतिक काम है। सुशासन बीच सबसे एकरा आर्थिक अपराध के संज्ञा दिहल गइल बा। सामान्य अवस्था में कल गेल निर्णय महामारी काल में लागू करे के खोजल औरी आपत्तिपूर्ण बाटे। हरिशरण न्यूपानी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रानी पोखरी के उद्घाटन करे के साथे दरबार हाई स्कूल के उद्घाटन तथा हस्तांतरण कैले बानी। राष्ट्रपति भण्डारी दोपहर 12 बजे मंदिर के उद्घाटन कैनी हुए। राष्ट्रपति भण्डारी विभिन्न तीर्थस्थल में ल्यावल गहिला में राखल जल पोखरी में चढ़ाउने हुए। उद्घाटन में पहले मंदिर के फेरा लेके राष्ट्रपति भण्डारी पूजा कैने रहने। समारोह के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी मंदिर के फेरा लेके पूजा कैले रहने हुए। 2072 साल के भूकंप से क्षतिग्रस्त रानी पोखरी के पुनर्निर्माण संपन्न भइला से आज उद्घाटन कैल गइल ह। 2072 साल माघ 2 गते राष्ट्रीय भूकंप दिवस के अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी ही रानी पोखरी पुनर्निर्माण के शिलान्यास कैले रहने। इससे पहले गम्बज शैली में निर्माण कैल रानी पोखरी के बीच में रहल बाल गोपालेश्वर के मंदिर प्रताप मल्ल के पाला में बनावल ग्रंथकूट शिखर शैली में पुनर्निर्माण कैल गइल बा। कंचनपुर के पुनर्वास में 3 गो सशस्त्र प्रहरी पोस्ट आउटपोस्ट बीओपी स्थापना कैल गइल बा। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में होखेवाला आपराधिक क्रियाकलाप तथा अवैध सामान ओसार पसार रोके के उद्देश्य से पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर 11 के टाउके बाजार में, वार्ड नंबर 4 के आमताला, वार्ड नंबर 6 के कंकड़ में बीओपी स्थापना कैल गइल ह। सशस्त्र प्रहरी बल के नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढ़ाथोकिया, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक धीरेन्द्र बहादुर ऐर संयुक्त रूप में बीओपी उद्घाटन कैल हलोग। सशस्त्र प्रहरी बल के नायब महानिरीक्षक बुढ़ाथोकी सीमा सुरक्षा के साथ अवैध सामान के कारोबार आपराधिक गतिविधि रोकेला बीओपी पोस्ट के स्थापना कैल बतौलहन। सीमा में सरकार के उपस्थिति भइला बाद स्थानीय खुशी भइल बा। प्लास्टिक जन्य फोहर से वातावरणीय प्रदूषण में ना निमन असर पड़ेला, फिर भी एकर प्रयोग में कमी नहीं आवे सकल। उहे फोहर के प्रशोधन करके नवलपुर के उद्यमी आमदनी कर रहल बा लोग। नवलपुर के कावासोती में प्लास्टिक जन्य फुहर के प्रशोधन करके प्लास्टिक के ही सामग्री उत्पादन करे वाला उद्योग खातिर आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन करे के शुरू कैल गेल बा। स्थानीय 4 जने के संयुक्त लगानी में कावासोती नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 मगरकोट में जग्गा लीज में लेके टिमोरो प्लास्टिक प्रशोधन उद्योग दर्ता करके कच्चा पदार्थ उत्पादन हो रहल बा। प्लास्टिकको मात्रा अत्याधिक धेरै देखिएको र त्यसबाट पुनः प्रयोग गरेर त्यसलाई रिसाइक्लिङ गरेर धेरै वस्तु बनाउन सकिने भएको हुनाले र यो धेरै ठाउँमा पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ नि धेरै नगरपालिकाहरूले धेरै स्थानीय तहले यो प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई सङ्कलन गरेर बेच्ने अभियान चाहिँ सुरु गरेको हुनाले त्यो कच्चा पदार्थमा आधारित भएर हामीले चाहिँ नि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखेर प्रशोधनको सुरुवात गरेका छौँ। जग्गा भाड़ा में लेके 25 लाख रुपया लगाने में प्लास्टिक प्रशोधन उद्योग संचालन में आयल है। उद्योग में 10 जने के प्रत्यक्ष रोजगारी मिलल बा तो अप्रत्यक्ष रूप में फुहर संकलन करके बेचे वाला संकलक सबके भी आय आर्जन के स्रोत बनल बा। मान्छेले फाल्ने चिजलाई हामीले सदुपयोग किन नगरौँ त नि? यो चिज त अब मान्छेले प्लास्टिक जन्य चिजहरू त मान्छेले प्रयोग भइरहन्छ। कुर्चीहरू, बाटाहरू, बाल्टीहरू हैन, तपाईको जगदेखि लिएर खेलाउन केटाकेटीले खेलाउने कुराहरू, गुडियाहरू सबै आइटमहरू त आइरहन्छ, चलिरहन्छ नि त। त्यो चिजहरू भोलि बिग्रेपछि जाने कहाँ त? हैन, लाने कहाँ? त्यो त हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले चाहिँ यसबाट केही हुन्छ कि त? हुन्छ, अवश्य नै हुन्छ, गरियो भने त पक्कै हुन्छ। वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण में सहयोग पुगे के साथ ही नेपाली बाजार में भी अत्यधिक मांग रहल प्लास्टिक के कुर्सी, जग, पाइप जैसन सामग्री उत्पादन में काम लागे वाला लघु उद्योग खोले खातिर स्थानीय पालिका सबसे नीतिगत रूप में प्रोत्साहन कैल जाए तो फुहर व्यवस्थापन के साथ ही नागरिक के आमदनी के स्रोत बढ़ सकी की। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। तनहु जल विद्युत आयोजना अंतर्गत के विद्युत गृह निर्माण के काम फिर शुरू भइल बाटे। मजदूर के माग बमोजिम निर्माण कंपनी द्वारा 217 जने के पीसीआर परीक्षण कैला बाद काम नियमित रूप में शुरू भइल है। सिनो हाइड्रो कंपनी द्वारा 140 मेगावाट क्षमता के आयोजना अंतर्गत दोसर पैकेज के विद्युत गृह निर्माण के काम हो रहा बा। विद्युत गृह निर्माण खातिर 188 मीटर केवल टनल के काम कुछ समय आगे ही संपन्न भइल रहे। सिनो आयोजना के पैकेज 2 अंतर्गत के सुरुंग विद्युत गृह निर्माण, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमैकेनिक उपकरण आपूर्ति जड़ान के ठेका लेले बा। 140 मेगावाट क्षमता के तनहु जल विद्युत आयोजना के प्रसारण लाइन निर्माण के काम भी धमाधम हो रहा बा। दमौली से भरतपुर तक
220 kV के डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण काम के ठेका भारतीय कंपनी KEC लेहले बाटे। प्रसारण लाइन खातिर चालू आर्थिक वर्ष में 30 गो आ प्रसारण लाइन खातिर कुल 94 गो टावर निर्माण होगी। प्रसारण लाइन निर्माण के काम सन 2022 मार्च तकले पूरा करे के लक्ष्य लेहल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन आ ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा समय फिजी में दू देश के कूटनीतिज्ञ सब बीच पिटापिट भइल समाचार सार्वजनिक भइल बाटे। ताइवान चीनिया दूतावास के 2 जने अधिकारी ना बोला के कार्यक्रम कैल आरोप लगौले बाद चीनिया अधिकारी आदमी सबके तस्वीर खींचेला आ मेहमान सबके बारे में जानकारी जमा करे लगला बाद ताइवान के ई आरोप बाटे। ताइवान के अधिकारी सब उ सबके कार्यक्रम से बाहर जायला आग्रह कैला पर उ सब आक्रमण में उतरला बाद घटना में आपन कूटनीतिज्ञ के मुड़ी में चोट लागल ताइवान बतौले बा। दुनू देश फिजी के प्रहरी से घटना के अनुसंधान करे के मांग कैले बा। चीन ताइवान के दावी गलत रहल दावी कैले बा। अब खेलकूद समाचार। इटालियन क्लब यूवेंटस चैंपियंस लीग के नया सीजन में विजयी शुरुआत कैले बा। अवे मैदान में भइल खेल में यूवेंटस डिनामो किएव के 2-0 से हरौलख। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना वायरस से संक्रमित भइला के कारण आइसोलेशन में बाड़न। रोनाल्डो बिना खेलल यूवेंटस खातिर अल्भारो मोराता 2 गोल कैलहन। मोराता 46-84 मिनट में गोल करके टीम के जितौलहन। समूह जी में रहल यूवेंटस गोल अंतर के आधार में बार्सिलोना से पीछे दोसर का स्थान में बा। चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत काल्हू रात भइल बाकी खेल में क्लब बर्ग जेटिन सेंट पीटर्सबर्ग के 2-1 तथा लाजियो बेलूसिया टॉडमुड के 3-1 से हरौलख। उसे रिनेस आ FK क्रास्नोडार 1-1 तथा चेल्सी आ सेविला बिना गोल बराबरी खेले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। दशहरा के आज 5वां दिन दुर्गा भवानी के 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा करके मनावल जा रहा। कोरोना त्रास के कारण रूपंदेही भैरवा के व्यापारी समस्या में ऋण कर्जा लेहल व्यवसायी सब लगानी डूबे की चिंता में। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा ऐतिहासिक रानी पोखरी तथा दरबार हाई स्कूल के उद्घाटन। शिखर शैली में मंदिर के पुनर्निर्माण संपन्न। चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा समय फिजी में दोनों देश के कूटनीतिज्ञ के बीच पिटापिट। चीनिया दूतावास के अधिकारी ना बोला के कार्यक्रम कैल ताइवान के आरोप। आज चैंपियंस लीग के नया सीजन में इटालियन क्लब यूवेंटस के विजयी शुरुआत। डिनामो किएव 2-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।